राकेश कुएं की दीवार पर खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसके हाथों में पानी की बाल्टी थी। विशाखा हैरानी से उसे पूछती है, राकेश, यह क्या मजाक है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। तुम्हारी जान तो मैं लेकर ही रहूंगा। राकेश की आवाज़ अब बदली हुई थी, मानो जैसे राकेश के अंदर से किसी और की आवाज़ निकल रही हो। विशाखा धीरे धीरे राकेश के पास जाकर उसे गौर से देखती है। राकेश की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी और राकेश का चेहरा भी बदला हुआ था। राकेश बहुत ही भयानक दिख रहा था। राकेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तुम दोनों की मौत हूँ। राकेश विशाखा को पानी की बाल्टी मार के फेंकता है। विशाखा एक ही वार से दूर जाके गिरती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। विशाखा हड़बड़ा कर उठती है। खून से सना हुआ अपना चेहरा लेकर वो भागने लगती है। राकेश वहीं पर खड़ा होकर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। विशाखा अपनी कार की ओर अंधाधुंध भाग रही थी। अचानक वो एक आदमी से जाकर टकरा जाती है। बेचारा चारों खाने चित होकर जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। हे भगवान, किस जानवर ने मुझे ठोकर मार दिया? मेरा जबड़ा ही हिला दिया। आदमी उठकर पीछे की ओर देखता है। विशाखा उसके बाजू में ही गिरी हुई थी। वो भी उठकर बैठती है। विशाखा के बाल उसके चेहरे पर थे। वो आदमी विशाखा से पूछता है, अरे आप कौन हो मैडम, और इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? विशाखा अपने बाल ऊपर करके आदमी की ओर देखती है। उसका खून से भरा हुआ चेहरा देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है, भूत भूत भूत। डर के मारे वो पीछे सरकता है। नहीं, मैं भूतनी नहीं हूँ, मेरे पति भूत हैं। क्या बकती हो? तुमने भूत से शादी की है? हे भगवान, अब क्या होगा? नहीं, मेरी बात तो सुनो। अब विशाखा सारे बात उस आदमी को समझाती है। सारा किस्सा सुनने के बाद वो आदमी विशाखा को बताता है, सुनो बहन, मैं इस जंगल में रहता हूँ और यहाँ के छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर कर अपना पेट पालता हूँ, लेकिन इस जंगल के बारे में मुझे सब पता है। तुम्हारे पति को एक बहुत ही भयानक प्रेत आत्मा ने जकड़ लिया है। अब तुम्हारे पति को उस आत्मा की चुंगल से कोई नहीं छुड़ा सकता। हे भगवान, अब मेरे पति का क्या होगा? भैया, मैं हाथ जोड़कर तुम्हें विनती करती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लो। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगी, बस मेरे पति को बचा लो। थोड़ी देर आदमी सोचता है। ठीक है, मेरे पास एक योजना है, पर इसमें हम सबकी जान जा सकती है। क्या आप तैयार हो? हाँ, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आदमी विशाखा को अपनी योजना के बारे में बताता है। विशाखा अपने कार खोलकर वहाँ से एक टेडी बियर टॉय निकालती है और अब वो दोनों फिर से हवेली की ओर जाते हैं। वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि राकेश अभी भी वहाँ पर अपने हाथों में बाल्टी लेकर खड़ा है। राकेश विशाखा की ओर देखकर हंसता है। तुम फिर से आ गई? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हारे पति के साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर वो आदमी बंदूक का निशाना लगाकर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ विशाखा उस शैतान से बात करती है। क्या हुआ था राकेश के साथ, ये जानने के लिए ज़रूर देखिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।